मेरा नाम कुसुम है सर। मेरे बच्चे सेकंड शिफ्ट स्कूल में जाते हैं। मैं लंच बना रही थी बच्चों का। ये सामने आंटी है, इन्होंने आवाज़ लगाई, कुसुम कुसुम, कोई चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है। मुझे नहीं पता सर, मेरे ही घर के लोग हैं, तो मैं फिर भी इसकी चीख सुन के, मुझे इसकी आवाज़ नहीं इतनी समझ नहीं आई कि सर बहुत दूर थी ये। चीख सुन के नीचे उतरी, मुझे लगा क्या पता यार कौन तड़प रहा है कौन नहीं, क्या पता मैं किसी की हेल्प कर दूं। मैं चप्पल पहन के नीचे उतरी हूँ, तो ये सामने भाभी है, इन्होंने मुझे छाता दिया, दीदी छाता लेके जाओ। देखो मैं छाता लेके ये पीले मकान तक ही गई थी। वहाँ एक कोने में आंटी खड़ी, तो मैंने देखा कि संतोष है, मेरी बहन चिल्ला रही है। मुझे लगा पता नहीं क्यों चिल्ला रही है क्यों चिल्ला रही है, और देख रही हूँ नीचे मेरी भाभी बेहोश पड़ी थी। तो किसी ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। फिर मेरा दिमाग नहीं काम करा। जस्ट यहीं पे सर मेरी मम्मी थी, डंडा लेके खड़ी थी। मैंने मम्मी को धक्का मारा, मैंने तू कहाँ जाएगी। मैं सर पूरी गली घूम के वहाँ से गई हूँ, तो वहाँ भी लोग मुझे मना कर रहे, बेटे मत जा। तो सब कॉल कर रहे थे, लेकिन मैं बचाने भागी थी। मेरा भतीजा पुलिस को कॉल कर रहा था, मैं बचाने भागी। मैं वहाँ तक गई, सब मना कर रहे, पानी में करंट है करंट है। सर फिर भी हिम्मत करके, क्योंकि मेरी भाभी बेहोश पड़ी थी, मुझे ये था क्या पता वो बच जाए, मैं पहुँच जाऊँ। तो मैंने 1 कदम रखा, 2 कदम रखा, तो हिम्मत आई। करंट नहीं था तब तक पानी में। तीसरे कदम पे तो सर मैं ही एकदम हिल गई। फिर अब समझ नहीं आ रहा कि मैं पीछे जाऊं कहाँ जाऊं। 1 कदम और रखा तो मुझे बहुत तेज करंट लगा। फिर मैं थड़े पे कूदी, अपने राइट साइड पे थड़े पे कूदी, क्योंकि इनकी साइड थोड़ी दूर थी वहाँ से। जब थड़े पे कूदी ना सर, तो मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसे दीवार पे टच हुआ, तो मुझे वहाँ से भी शॉट लगा। और फिर मुझे वहाँ पे कुछ वायर सड़ने की स्मेल आ रही थी। ये मुझे नहीं पता आ कहाँ से रही थी। वहाँ पे खंबा भी है, वहाँ पे पानी की मोटर का भी था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पानी में बहुत तेज़ करंट था सर। उनकी मौत सर, वो एट अ टाइम ही वहीं बेहोश हो गई थी। मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, ये दोनों तो बाहर थे। उनका लड़का भी आया बाद में, इसको भी मैंने मना करा, गोलू मत जा मत जा। मेरे वहाँ पहुँचने के भी 5-7 मिनट बाद लाइट बंद हुई है, जेसीबी आई है। फिर मैं इधर आई, लड़के स्टूडेंट आए भागे भागे उन्होंने, क्योंकि हमसे भाभी नहीं उठाई जा रही थी। उन लड़कों ने ऐसे गोदी में उठाया और जल्दी से जेसीबी की गाड़ी में डाला है। हम वहाँ गए हॉस्पिटल, आरएमएल गए। उनका जो रेड जोन, जो भी इमरजेंसी की बड़ी इमरजेंसी थी सर, वहाँ पे उन्होंने ही बोल दिया कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा, छूते कहते, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, क्या पता ठीक हो जाए। उसके 15 मिनट बाद उन्होंने हमें बोला कि ये डेथ हो चुकी है, नहीं बची है ये। संतोष जी, क्या हुआ था कल जब बारिश हुई थी उसके बाद? हम घर से निकले तब बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ पहुँचे तो बारिश होने लगी हल्की हल्की, ज़्यादा तेज़ हो गई। आगे गए तो हम थोड़ी देर उधर खड़े रहे, तो बारिश का 10-15 मिनट हो गए। मैंने कहा बारिश रुकेगी नहीं, चलो भाभी घर ही चलते हैं। तो हम उस गली से ऐसे घर में आने लगे, तो पूरी गली पार कर गए। गली के नुक्कड़ पे आए ना, तो जैसे ही मैंने पैर रखा ना, मुझे करंट लगा, तो मैं ऐसे हो गई दूसरी तरफ पानी में। वहाँ पे भी करंट लगा, जो उछल के ना ऐसे ऊंचा सा था, वहाँ पानी नहीं था, तो मैं वहाँ चली गई। मैंने भाभी को बोला पीछे भाभी करंट है। जितने भाभी ने पैर रखा ना, भाभी वहीं की वहीं गिर गई थी। तो गली के अंदर करंट आया था? हाँ, और फिर मैंने भाभी को पकड़ के ऐसे खींचा, उसको करंट में जैसे एक बार ही हाथ लगाया, तो उसको करंट मैं भी झंझना गई दोबारा से। फिर पता नहीं कैसे भगवान ने हिम्मत दी, उसको खींच के मैंने ऊपर रखा। इतना चिल्लाई, कोई भी किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया साथ, किसी ने हेल्प नहीं की। मेरे घर तक आवाज़ भी नहीं आई। फिर ये पंडित जी ने इन्होंने देखा, तो मेरी मम्मी को बोला, किसी ने भी नहीं बोला कि संदेशा दे दे, आवाज़ दे दे कि तुम्हारे घर में मतलब यहाँ फंसे हुए। आधा पौना घंटा तक मैं वहीं चिल्लाती रही, वहीं तड़पती रही। फिर या गई भागी भागी पानी, मम्मी गई पहले, फिर ये गई। मैंने इनको मना करा यहाँ मत आओ, पानी में करंट है, पीछे हो जाओ पीछे हो। फिर ये इधर से घूम के गई उधर। फिर इसने हिम्मत करके वहाँ से पैर, जैसे पानी में पैर रखा, फिर दूसरी बार पैर रखा, इसको इतनी तेज झटका लगा, जहाँ से करंट का महसूस हुआ से वहाँ गई, दीवार पे हाथ रखा, इसको इतनी तेज करंट लगा, दीवार से करंट लगा। वहीं पे ये खड़ी हो गई एक साइड में। पानी की करंट की वजह से? हाँ, पानी के करंट की वजह से। भाभी तो गिरते के साथ ही वहीं की वहीं चली गई थी, जीव निकल के उसकी बाहर, वहीं बेहोश हो गई थी एकदम। बच्ची के बगैर मेरा घर बर्बाद हो गया भैया। हमको तो वही उसके बच्चे सर छोटे छोटे हैं, कौन देखेगा उनको। उसकी बेटी स्कूल से आई 2:30 बजे, वो तो पैर सुनते के साथ ही वो हो गई। बेटी का तो कल से बुरा हाल हुआ पड़ा। अभी भी इतनी बुरी तरीके से अंदर हो गई है। हमारी क्या उम्र रह गई जो इतनी जल्दी चली गई है। फोटो बाल लेके आते, बाहर लेके आओ उसको।